स्टूडेंट्स आज की वीडियो के मैं तुहानू इंस्टैंटेनियस एसोलेशन तो एवरेज एसोलेशन बारे दसांगा। ठीक है, सब तो पहले आप गल करते हैं एवरेज एसोलेशन। एवरेज एसोलेशन ठीक, एसोलेशन बारे तुम पढ़ चुके जो पहला पॉजिटिव नैगेटिव यूनीफॉर्म नॉन यूनीफॉर्म एसोलेशन ये कंसैप्ट में समझ चुके जे। एवरेज एसोलेशन दसते आप सब तो पहले की होंगे हैं, इट इज़ डिफाइंड एज the change in velocity of the object in the given interval of time divided by the total time taken। ठीक है, सो कितना मैं लिख सकता दिस इज इक्वल टू ए एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के तरीके है एवरेज एसोलेशन सॉरी। मान लो तुहानू इधर वेलोसिटी गिवन है, इधर टाइम, कोई तुहानू इंटरवल यह तुहानू ग्राफ दे दिता जाता, इतने कहते जी एवरेज एसोलेशन फाइंड करो। तुसीं 2 पॉइंट लैने ने, ठीक है, उत्थे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये वैसे ये सेम यही बेसिक लॉजिक है ना, तुसीं मैं तुहानू पिछे तुहानू करा चुका एवरेज स्पीड दे विच भी। ठीक है, जे नहीं करवाया तो इत्थे समझ लो, इत्थे मान लो इत्थे वेलोसिटी हैगी v1, इत्थे वेलोसिटी v2। ठीक है, इत्थे टाइम कितना t1 ते टाइम t2 ते। ठीक है, वेलोसिटी v2 इत्थे टाइम t2। ठीक है, हुण तुसीं इत्थे जे एवरेज तुसीं फाइंड करनी है एवरेज एसोलेशन की करोगे, एन फाइंड करोगे सब तो पहला। ठीक है, कितनी है कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी हो रही है v2 माइनस v1। इधर टाइम कितना टाइम है t2 माइनस t1 में लिख सकता v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। इनमें लिख सकता डेल v ओवर डेल t, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक, ओके, टाइम इंटरवल जिन्नी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम इंटरवल। ठीक है, वेलोसिटी एट टाइम t2 माइनस वेलोसिटी एट टाइम t। नेक्स्ट है कि इंस्टैंटेनियस एसोलेशन। इंस्टैंटेनियस एसोलेशन ये क्या है थोड़ी इंस्टैंटेनियस एसोलेशन, सेम उस तरह कि पर्टिकुलर टाइम के उपर, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट से तुम चैक करना चाहते जी कितनी एसोलेशन ऑब्जेक्ट की, होगी थोड़ी इंस्टैंटेनियस एसोलेशन। इट इज डिफाइंड एज द एसोलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग मोशन। मान लो तुहानू जिवें यह ग्राफ दिता, देखो ये आ एसोलेशन कि है यूनीफॉर्म एसोलेशन, केड़ी आ यूनीफॉर्म, है तुम ग्राफ कर चुके जी यूनीफॉर्म एसोलेशन का। मान लो नॉन यूनीफॉर्म एसोलेशन, ठीक है, केस के एसोलेशन किवें तुसीं फाइंड करोगे, तुसीं एक पॉइंट लै लो, मान लो इस टाइम पर तुसीं चैक करनी है इंस्टैंटेनियस एसोलेशन, इस टाइम पर तुसीं एसोलेशन चैक करना चाहते, इत्थे की ड्रॉ करना तुसीं टेंजेंट, की ड्रॉ करना टेंजेंट ड्रॉ कर लेना। वो टेंजेंट किहदे कोल आएगी तुहाडे, टेंजेंट की जिहड़ी स्लोप आ, ठीक है, वो किहदे कोल आएगी तुहाडी इंस्टैंटेनियस एसोलेशन। ठीक है, इंटरवल इत्थे तुसीं बड़ा स्मॉल रखना, टाइम का इंटरवल बहुत छोटा रखना, क्योंकि असीं पर्टिकुलर टाइम से फाइंड करना। मान लो 50 सैकेंड से फाइंड कर रहे हैं, 6 सैकेंड से फाइंड कर रहे हैं, वो इंटरवल तुसीं बहुत छोटा रखना। ठीक है, जिवें मैं इत्थे लिखना एसोलेशन, वो वास्ते जो वैल्यू बहुत छोटी लेनी हो, मान लो जिवें हुण आपां इहदे विच की करना वा, इंटरवल बहुत छोटा रखना, उन्होंने मैं कहांगा टाइम का इंटरवल बहुत छोटा रखना, मैं कहांगा डेल टी अप्रोचिस टू 0, ये वास्ते आप लिमिट यूज़ करते हैं। ठीक है, हम एवरेज का कितना लिखांगे आप, ये तुम डायरैक्ट फॉर्मूला याद रखना, तो मैं फॉर्मूला टाइप कर देना डेल वी ओवर डेल टी। सो ये को आ गया वा डी वी ओवर डी टी, चेंज इन वेलोसिटी, डी वी ओवर डी टी मीनस वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, यह फॉर्मूला याद रखना। सो इतने टेंजेंट ड्रॉ करोगे, स्लोप कि आएगी, स्लोप कि आएगी डी वी ओवर डी टी। हम मैं तुम्हें न्यूमैरिकल के नाल समझाना इनू। मान लो तुहाडे कोल
वेलोसिटी गिवन आ गिवन वेलोसिटी कितनी हैगी है 2t² माइनस 4t। ओके स्टूडेंट्स तुम्हें कोई भी टॉपिक करते जो नूमैरिकल करने बहुत जरूरी है, जो नूमैरिकल नहीं करोगे तो कंसैप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है और एक कनक्लूजन काफ़ी है जो मैं बेसिक तो मैं बेसिक समझा रहा कि तो बेसिक क्लीयर हो जाए। आप हायर कंसैप्ट तो ही कर सकते हैं जो अपने बेसिक क्लीयर। ठीक है तो मैं हायर कंसैप्ट हौली हौली तो मैं हायर लैवल पर लैके जाऊँगा। ठीक है असाइनमेंट भी मैं उस तरीके दे रहा क्योंकि तुहाडे वास्ते एक न्यू क्लास आ, सिलेबस भी तुहाडे लिए न्यू है। ठीक है सो करके मैं तुहाडे ते ज़्यादा बर्डन नहीं पा रहा। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। हम देखो पहला ही एक्सेलरेशन फाइंड करनी कहते टी इक्वल टू 3 सेकेंड हूँ देता ना ये 3 सेकेंड ये नहीं मतलब पहले 3 सेकेंडों के कितनी है ये एग्जैक्ट 3 सेकेंड की कितनी एक्सेलरेशन। सो ये आप की फॉर्मूला की एक्सेलरेशन फाइंड करा मतलब अं इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन कि होंगी है dv/dt किन्ने टाइम से फाइंड करनी है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड 3 सेकेंड से फाइंड करनी। सो ये आप करा डिफरेंशिएशन तो मैं सिखाया ही ना किमें करनी है। वेलोसिटी कितनी है 2t² माइनस 4t कि आ जाएगी इक्वल टू कले कले की हो जाएगी ना 2t² माइनस d/dt 4t। ठीक है तो बाहर आ जाएगा कि आ जाएगा d/dt t² माइनस 4 भी बाहर आ जाएगा। तुम दसा ना कॉन्स्टेंट बाहर आ रहे हम टी दी पावर 2 है 2 पावर अगे आ रही है एक पावर इचों माइनस हो रही है कि आनी टी दी पावर 1 माइनस 4 टी दी पावर 1 आ अगे आ गई मल्टीप्लाई हो गई टी दी पावर एक माइनस हो रही तुम दसा ही ना d/dx x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1 वो लगाया मैं इतने। ठीक है टी दी पावर की होनी 0 की होंगी 1 होंगी यह कि आ गया मेरा 4t माइनस 4 हूँ कितने सेकंड फाइंड करनी 3 सेकंड से t इज इक्वल टू 3 सेकंड टी की वैल्यू 3 पुट कर दो 4 3 12 माइनस 4 कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है हूँ तुम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एवरेज एक्सेलरेशन का की फॉर्मूला तुम मैं हमने लिखा के गया एवरेज हूँ तुम जो ग्राफ बनाओगे एवरेज एक्सेलरेशन का। ठीक है हूँ देखो इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है तुम पिछले मैं नूमैरिकल कराया कई प्रॉब्लम आई थोड़ी जी मैं तुम फिर समझा देना। ठीक है देखो इधर टाइम लै लेना। ठीक है इधर वेलोसिटी लै लैनी है। ठीक है तुम t इक्वल टू 0 1 2 3 सेकेंड से तुम वेलोसिटी फाइंड करनी। ठीक है हूँ देखो की एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला ही हमने इंटरवल च की आएगा v2 माइनस v1/t2 माइनस t1। हूँ देखो यह वेलोसिटी किहड़ी हैगी v2 किन्ने ते हैगी टाइम किन्ने ते हैगी टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड आ देखो 0 तो 3 इंटरवल से फाइंड करनी है ना माइनस v1 यह किन्ने टाइम से हैगी t इक्वल टू 0 ओवर t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 3 हो जाएगा। हूँ यह वेलोसिटी t इक्वल टू 3 से कितनी होएगी कितनी होएगी एवरेज कितनी हैगी t इक्वल टू 3 से कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस t इक्वल टू 0 तो कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 ओवर 3 कितना आ जाएगा मेरा 3 3 का 9 2 का 18 माइनस 12 यह दोनों 0 ओवर 3 कितना आ जाएगा 6 ओवर 3 कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स सो एक और फॉर्मूला है अपना जे आप फॉर्मूला जो है ना एवरेज तुम मैं इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन ए दे दूँ जो वेलोसिटी गिवन आ स्टूडेंट्स आई थिंक तुम विजिबल नहीं है। एक और फार्मूला होंदा है एस इंस्टैंटेनियस का इंस्टैंटेनियस और फार्मूला की है देखो यह फार्मूला आप किया ना dv/dt हूँ जो वेलोसिटी दी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मैं इतनी वैल्यू पुट करदा की हो जाएगा d/dt ds/dt यह तुहाडी की हैगी है डिसप्लेसमेंट ये की हैगी है डिसप्लेसमेंट की हो जाएगा डबल डेरीवेटिव ऑफ डिसप्लेसमेंट जे तुहानू डिसप्लेसमेंट गिवन आ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ फाइंड कर सकते हो। किवें
मैं तुहानूं हुणे एग्जाम्पल दे देना। एग्जाम्पल मान लो तुहाडी डिसप्लेसमेंट कितनी हैगी आ, डिसप्लेसमेंट इज़ टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर। फाइंड एक्सेलरेशन वैन बॉडी इज एट रैसट। जो बॉडी रैसट ते उहदी एक्सेलरेशन फाइंड करो कहते हैं। तुसीं की करना, ये रैसट मतलब टी इक्वल टू 0 ते उदों ही होएगी ना। तुसीं हुण इत्थे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, की होएगा डी स्क्वायर डी एस ओवर डी टी। ये एस की है तुहाडा डिसप्लेसमेंट, मतलब दो बारी डिफरेंशिएशन करनी है। जो एक बारी करोगे डी एस ओवर डी टी कितनी आएगी, तुहाडी वैल्यू कितनी आएगी। मैं डायरैक्ट लिख देना, ये की होएगी 3 अज्जा जी टी स्क्वेयर माइनस 6 बाहर निकल जाऊगा इंटू 2t कितनी आ जाएगी 6t स्क्वेयर माइनस 12t। जो दूजी बारी यदि हुण यदि फेर करनी एक डिफरेंशिएशन, वो क्या आ जाएगा मेरा डी स्क्वेयर डबल डेरीवेटिव ऑफ एस कितना आ जाएगा, यदि एक बारी कर चुके यदि फेर डिफरेंशिएशन कर देनी है 12t माइनस 12। ਇਹਦਾ मतलब दो बारी, एक बारी ਜਿਹਦੀ करती वो फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो डबल डेरीवेटिव आएगा। ठीक है, आ 2 अगे आ गया 6 2 का 12 हो गया, पावर एक घट गई टी की पावर 1 माइनस 12 टी ही 1 अगे आ गया टी की पावर एक घट गई 12 रह गया। हूँ रैसट तो कहने टी इक्वल मतलब 0 कितनी होएगी, इतने टी 0 पुट कर दो माइनस 12 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर। ठीक है जी। सो ये तो आ गया एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। अज आप करांगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ्स। ओके, फॉर एग्जांपल तुहानूं ये ग्राफ गिवन आ, ठीक है, तुहानूं ये ग्राफ गिवन है। ओके, इधर है तुहाडी डिसप्लेसमेंट एस किहदे च हैगी है मीटर च, इधर क्या है तुहाडा टाइम इन सैकेंड। ठीक है, आप 5 सैकेंड है इत्थे, इत्थे 15 ते इत्थे 25। ओके, इत्थे है ने 10 मीटर। ठीक है, इत्थे मैं पॉइंट लगा लेना पहले, एक इत्थे पॉइंट इत्थे पॉइंट इत्थे डायरैक्ट इत्थे आएगी। मतलब ये ग्राफ तुहानूं गिवन आ क्वेश्चन दे विच। हुण क्वेश्चन सुनो अपना, ए पॉइंट ओ ए बी C। okay, question is find velocity in region AB, OA, AB and BC। ठीक है, ये डिसप्लेसमेंट के टाइम के ग्राफ के बना, तुहानूं पता वेलोसिटी जब फाइंड करनी आप की फाइंड करांगे, उसकी स्लोप फाइंड करांगे। ठीक है, जो OA रीजन आ, OA रीजन आ तुहानूं कहे ना 2 पॉइंट लै लैने तुसीं, जो डिसप्लेसमेंट टाइम के ग्राफ आ 2 पॉइंट लै लो, उत्थे ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, की ड्रॉ कर दो ट्रायंगल। हुण OA की फाइंड करनी है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है, वो ट्रायंगल आप 2 पॉइंट लैके ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो वेलोसिटी OA की किहदे कोल होएगी, इनू पॉइंट नूं लिख लो D लिख लो, किहदे कोल होएगी OA दे क्रॉस वेलोसिटी किहदे कोल, वेलोसिटी इधर कितनी इहदी वैल्यू कितनी होएगी, आ इत्थे 10 ते है ना, यह किन्ने ते होएगी वेलोसिटी, यह कितनी है डिसप्लेसमेंट, यह कितनी है 10 ना, इतने कितनी है 0। ए डी किहदे कोल होएगी, इत्थे मैं लिखूंगा ना स्लोप ए डी ओवर ओ डी। ए डी की वैल्यू कितनी है 0 to 10 है ना, 10 माइनस 0 10 ना, ओवर टाइम 5 माइनस 0 5 कितने आ गई 2 मीटर पर सैकेंड। हुण वेलोसिटी ए बी दी वेलोसिटी कितनी होगी, तुसीं मैनूं दसो। हुण देखो 2 पॉइंट लै, तुसीं मान लो 2 पॉइंट लै, 2 पॉइंट लै, इत्थे ट्रायंगल बन सकती है कोई। देखो टाइम चेंज हो रहा है ना, टाइम चल रहा बट डिसप्लेसमेंट सेम दी सेम, मतलब इस रीजन के की होएगा तुहाडा वेलोसिटी की होएगी 0। बॉडी उत्थे इक्को जगह स्टैटिक है, डिसप्लेसमेंट हो ही नहीं रही 10 ही है। ठीक है, इसका मतलब बॉडी कितने हैगी है एट रेस्ट। हुण देखो हुण ऐ लै लो, हुण ए बी वेलोसिटी कितने फाइंड करनी है, BC रीजन से फाइंड करनी है। किवें फाइंड करांगे, 2 पॉइंट लै लो, इत्थे ट्रायंगल बना दो। ठीक है, इनू नाम दे दो E। पता ना पहला वाई एक्सिस वाल जिहड़ा वो लिखी दा पहले ट्रायंगल का पार्ट, फिर जिहड़ा एक्स एक्सिस वो लिखी दा, किहदे कोल आ जाएगी BE ओवर EC।
इज इक्वल टू कितना बी ई कितना वा कितना ए पार्ट कितना वा 10 - 0 10 ओवर ई सी कितना कितना ई सी इतों लैके इतों तक 15 इतों तक कितना है 25 सो ये कितना आ जाएगा 25 - 15 कितना आ गया 10 ओवर मैं इक्वल टू पा के लिखी है ना इक्वल टू एक बार ही होना होता ठीक है मेरे को स्पेस नहीं है मैं लिख रही हूँ 25 - 15 0 1 0 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड ओके ये माइनस आएगा तो डिक्रीज हो रही है ना थोड़ी ठीक है इनिशियल है टाइम 15 माइनस इतने 15 - 25 होना ठीक है लगे स्टूडेंट्स में मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है सॉरी स्टूडेंट्स मेरे को गलती होगी ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬੀ ਈ ਹੈ ਨਾ ਬੀ ਈ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ 0 ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ y 1 ओके इतने टाइम कितना t1 है y2 टाइम कितना t2 तो कितना y2 - y1 ओवर t2 - t1 इदा भी कर सकते जी y1 कितना 10 है ना y2 कितना 0 - 10 ओवर टाइम t2 कितना 25 - 15 ठीक है हम ठीक हो गया -1 मीटर पर सेकेंड तो दो पॉइंट ला लेने इतने भी इदा कर लेना तो y2 - y1 करके ठीक है ए डी इतने मैं कर देना y2 - y1 ओवर t2 - t1 इनिशियल हो जाना तो y1 y2 डिसप्लेसमेंट ठीक है इतने इनिशियल टाइम है पॉइंट इनिशियल टाइम ठीक है t1 तो इस पॉइंट के फाइनल टाइम t2 ओके नैक्सट स्टूडेंट्स तुसीं ना कोई पॉइंट अपने माइंड के हमेशा याद रखने ने मान लो जिवें तुहाडा डिसप्लेसमेंट टाइम आ डिसप्लेसमेंट इधर टाइम आ तुहाडा एक कनकेव जे अपवर्ड आ ग्राफ है कनकेव अपवर्ड ये वास्ते सोल्यूशन की होएगी पॉजिटिव की है कनकेव अपवर्ड इनू की कहने आपां कनकेव अपवर्ड इदां दा ग्राफ जे डाउनवर्ड जे क्या डाउनवर्ड कनकेव डाउनवर्ड ए सोल्यूशन की होएगी नैगेटिव इधर डिसप्लेसमेंट इधर टाइम ओके